गुड इवनिंग हमारे प्यारे दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे के साथ। दोस्तों, आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आपके इंग्लिश के न्यू सीजन की प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री की सारी टॉपिकों को कवर करवा रहा हूँ, जिसमें मैं आपके प्रोज के एक चैप्टर, पोइट्री के 2 चैप्टर तथा सप्लीमेंट्री के 1 चैप्टर की सारी समरी और उसकी 1 to 1 हिंदी एक्सप्लेनेशन और शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को मैंने और सेंट्रल आइडिया जो भी हो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। जहां से आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो वहां प्लेलिस्ट बनी है, जहां से आप सारी वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो मेरे टॉपिक है वो आपके प्रोज का जो दूसरा चैप्टर है लॉस स्प्रिंग, उसमें 2 कहानियां हैं दोस्तों। जो पहली कहानी है समटाइम आई फाउंड रुपीज इन गार्बेज, जिसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन तथा समरी मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं और आशा करते हैं आप उस वीडियो को देख चुके होंगे। और आज के इस वीडियो में उसी द लॉस स्प्रिंग की मैं दूसरी कहानी, जिसका नाम है आई वांट टू ड्राइव अ कार, ठीक है, ये कहानी मुकेश की है। जो पहली कहानी आपने पढ़ा था वो कहानी था साहब की, ठीक है। जैसे जो लास्ट में देखते हैं कि साहब लास्ट में अपने खुद का मालिक नहीं रह जाता, लेकिन आज जो है हम देखेंगे कहानी वो लॉस स्प्रिंग की दूसरी पार्ट है आई वांट टू ड्राइव ए कार, जो मुकेश की है। जो मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, ठीक है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखिए दोस्तों, एक कहानी जो शुरू होती है वो उसके मेन जो कैरेक्टर होता है मुकेश होता है। ये मुकेश के पूरे इर्द गिर्द ही ये कहानी यहाँ से घूमती है। देखिए, जो मुकेश रहता है उसका एक सपना रहता है। मुकेश का एक सपना होता है कि वो मोटर मैकेनिक बने, ठीक है। लेकिन जब लेखिका मुकेश से पूछती है कि क्या तुम मोटर मैकेनिक के बारे में कुछ जानते हो, तो मुकेश कहता है कि नहीं, मैं मोटर मैकेनिक के बारे में कुछ नहीं जानता और लेकिन धीरे धीरे जान जाऊँगा, ठीक है। इतना कहने के बाद लेखिका फिरोजाबाद के बारे में हमें बताने लगती हैं। वे बताती हैं फिरोजाबाद में जितने भी परिवार हैं वे चूड़ियों के कारोबार में वे लगे रहते हैं, ठीक है। और ऐसे कई पीढ़ियां बीत जाती हैं और वे कई पीढ़ियों तक वे केवल चूड़ियां बनाने का ही कारोबार करते हैं, ठीक है। और यदि उन लोग को पता होता, ठीक है, कि वे छोटे बच्चों को कारोबार में लगाना क्या है, गैर कानूनी है, तो ये शायद इन लोगों को चूड़ियाँ बनाने के कारोबार में नहीं लगाते मुकेश को, क्योंकि मुकेश अभी छोटा है। क्या यदि वहाँ के फिरोजाबाद का सरकार यदि बाल श्रम कानून को लागू करता तो लगभग वो कह रहा है कि 20,000 से ज़्यादा बच्चों को लेबर कानून से बचाया जा सकता था, ठीक है। और वो यह बताती हैं कि कभी कभी ऐसा होता था कि चूड़ियाँ बनाते बनाते लोगों को आँखों की रोशनी तक चली जाती थी, ठीक है। और और जो चूड़ियाँ बनाने वाले परिवार थे, मुकेश का परिवार भी उन्हीं में से एक था, ठीक है, जो चूड़ियाँ बनाया करता था। उसके बाद मुकेश लेखिका को अपने घर ले जाने के लिए कहता है, और वह जब उसे लेखिका को घर ले जा रहा होता है, वह गलियां जो मुकेश के घर की तरफ जा रही थी और लेखिका जिस रास्ते से गुजर रही थी वह रास्ता बहुत ही घना तथा झुके झोपड़ियों से पटा हुआ था, ठीक है। और वह बहुत बदबूदार गलियां होते हुए उससे गुजर रहा था। एक जगह मुकेश रुकता है और लोहे के दरवाजे को पैर से मार के खोल देता है, ठीक है। जब पैर से मार के खोलने के बाद जैसे ही लेखिका उस घर के अंदर प्रवेश करती हैं तो वे देखती हैं कि एक कमजोर लेकिन नौजवान महिला एक खाने को पका रही होती है, ठीक है। और वो जो रहती है वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी रहती है, मुकेश के बड़े भाई की पत्नी रहती है। और जो खाना बना रही होती है और उसमें खाने बनाने समय उठने वाले धुएं से उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। और जब वो बताती है कि जैसे ही उसके ऊपर, यानी मुकेश के बड़े भाई की जो भी पत्नी थी उसके ऊपर 3 लोगों की जिम्मेदारी थी, एक मुकेश की, एक मुकेश के भाई की और एक उसके पिताजी की, ठीक है। लेकिन जैसे ही मुकेश के पिताजी घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो वो जो महिला होती है एक टूटे दीवार के पीछे छिप जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उन लोगों में एक परंपरा है कि जब भी कोई बड़ा आपके घर में प्रवेश करे तभी क्या करती, अपने आप को घूंघट में बांध लेती हैं या घूंघट में कर लेती हैं। ऐसा उन लोगों की परंपरा थी। प्रायः ये परंपरा
छोटे शहरों में या छोटे गांव में अधिकतर पाया जाता है। मुकेश के पिता जो पूरे जीवन भर इस चूड़ियाँ बनाने के कारोबार में लगे रहते थे, वो अपने चूड़ी बनाने के अलावा अपने बच्चों को ना तो अच्छी तरीके से पढ़ा पाएँ, ना ही उन्हें कुछ बना पाएँ और ना ही धन इकट्ठा कर पाएँ। बस एक ही चीज़ जो उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया तो वो था केवल चूड़ियाँ बनाने के कारोबार, ठीक है। और उनकी जो दादी होती हैं, जो मुकेश की दादी होती हैं, वो बताती हैं कि चूड़ियाँ बनाते बनाते मैंने अपने पति के आंखों की रोशनी को जाते हुए देखा है, क्योंकि जो जहाँ चूड़ियाँ बनाया जाता था वहाँ का वातावरण बहुत ज़्यादा गर्म होता था और प्रॉपर कोई वातावरण हवा का या कोई वैसे चीज़ों का कोई साधन वहाँ नहीं होता था, जिससे लोगों को गर्मियों में और बहुत सारे रफ कंडीशन में काम करना होता था। इसलिए उनकी दादी बताती हैं कि मैंने अपनी आंखों के सामने अपने पति को चूड़ियाँ बनाते हुए और उनकी आँख की रोशनी को जाते हुए देखता है। फिर मेरी नज़र एक छोटी सी लड़की सुशीला की तरफ जाती है, जो बड़ी तेज़ से मशीनों की तरह चूड़ियों को बनाने का काम कर रही थी, ठीक है। मेरी नज़र एक लड़की छोटी थी जिसका नाम था सुशीला, उसकी तरफ मेरी नज़र जाती है, जो क्या करती है और बड़ी तेज़ से मशीनों की तरह कारोबार मतलब अपने हाथों को चलाती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो मानो कि मशीनों की तरह क्या कर रही हो, काम कर रही हो, ठीक है। जो लेखिका होती है वह सोचती है कि शायद इसे अभी इन चूड़ियों का महत्व नहीं पता हो। जब ये बड़ी हो जाएगी तब भी इसे क्या करेंगी, ये चूड़ियाँ इसे पहना दी जाएंगी और ये जो चूड़ियाँ हैं भारतीय में सुहाग होने का प्रतीक है, जिससे ये चूड़ियाँ इनको बड़े होने के बाद, शादी होने के बाद इससे पहना दी जाएंगी, ठीक है। फिर मैं उन औरतों से पूछता हूँ कि आप लोग एक समूह क्यों नहीं बना लेते हैं। समूह बनाकर आप जो चूड़ियाँ मिटेटर या थोक व्यापारी को बेचते हैं, आप उन्हें खुद से बेचा करिए। खुद से बेचने से जो आपको होगा प्रॉफिट भी अच्छा होगा और आप लोग अच्छे से, आपको ज़्यादा किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो महिलाओं का जो समूह होता है या वे लोग बताते हैं कि यदि हम अपना संगठन बना लेते हैं तो हमें पुलिस के द्वारा मारा जाएगा तो घसीट कर जेल तक ले जाया जाएगा। इसलिए हमारे पास हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है, ना ही कोई बताने वाला है कि हमें क्या करना चाहिए और हम कैसे क्या करें, ठीक है। ये सारी बातों को बताते हैं। इनकी बातों को सुनकर मेरे अंदर ये बताती हैं कि ये लोग क्या थे, गरीबी की एक ऐसे कुचक्र में फंस गए थे जिससे जहाँ इनका बाहर निकलना बहुत कठिन हुआ करता। और इन्हीं की बातों को सुनकर मेरे अंदर दो तरह के लोगों को ध्यान में आता है। एक जो इन गरीबी के कुचक्र में फंस गए थे और दूसरे वे लोग जो बड़े बड़े नेताओं के कुचक्र में फंसे हुए थे। तो मेरे अंदर दो तरह के लोगों की बातें आती हैं। लेकिन जो मुकेश था, मुकेश के अंदर मुझे इन सब चीज़ों से बाहर निकलने या इन सब चीज़ों के विरोध करने की शक्ति दिखाई देती थी। इसलिए मैंने मुकेश से पूछा कि आप जो यहाँ का कारखाना है, तो कारखाना तो यहाँ से बहुत दूर है, तो वहाँ कैसे जाओगे। तो मुकेश कहता है कि मैं वहाँ पर चल कर जाऊँगा, ठीक है। फिर मैं मुकेश से पूछती हूँ कि क्या तुम हवाई जहाज़ भी उड़ाना चाहते हो। तो मुकेश जो होता है वो बड़े निराशा से अपने सिर को नीचे कर लेता है, क्योंकि वह अभी तक अपने आसपास केवल क्या करता है, चूड़ियों की बनाने के कारोबार को देखते रहता है। इसलिए उसको केवल एकमात्र जो उद्देश्य रहता है वो क्या रहता है, बस एक मोटर मैकेनिक बनना, ठीक है। और लास्ट में वह मोटर मैकेनिक बन जाता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतनी ही कहानी है इसमें पार्ट 2 में, और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी 1 to 1 हिंदी एक्सप्लेनेशन को लेकर उपस्थित हूँगा। चलिए आइए एक वीडियो को खत्म करने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशन कोट्स हम आपको बता दें। लिखा है, हार और जीत फैसले का इंतजार न करो, हार और जीत के फैसले का इंतजार न करो, कुछ पल के सुकून को स्वीकार न करो, जब तक नशा है जीवन और कुछ कर गुजरो, वे वजह कीमती वक्त को बेकार ना करो। ठीक है दोस्तों, आप अपने पढ़ाई में लगे रहिए। आपको इंग्लिश में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार करूँगा। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।